साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सब्सक्राइब किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग त्रिकोणमिति चालू करते हैं। त्रिकोणमिति में देखिए पढ़ना क्या है। त्रिकोणमिति तो वैसे मैं बहुत सारे टाइप लेकर के आऊँगा और सभी टाइप को देखिएगा। उससे पहले हम लोग थ्योरम देख लेते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको बनाना आसान हो जाएगा। आइए, ट्री मतलब होता है तीन, अगोन मतलब होता है एंगल और मेट्री मतलब होता है मेंसुरेशन, यानी कि माप करना है। तीन एंगल को मापने का जहां पर बात होगा वहां पर इसका यूज किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं तीन एंगल जो होता है, खास करके इसमें जो होता है समकोण त्रिभुज की बात होती है, यानी कि राइट एंगल का बात होता है। आइए हम लोग देखते हैं, इसको जरा मैं बड़ा बना दूंगा तो आपको और स्पष्ट दिखाई देगा, मैं ऐसा मानता हूं। आइए, क्योंकि छोटी छोटी आपको दिखाई नहीं देते हैं, आइए मैं बड़ा बना दे रहा हूं। ये आपका तीन एंगल हो गया, ये आपका राइट एंगल हो गया। इसमें देखिए एक चीज, मैं जो भी पढ़ाऊंगा अपने तरफ से पढ़ाऊंगा, मैं किसी का नकल नहीं करता हूं, इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको बस एंजॉय लीजिए और उसको समझिएगा। क्योंकि सबसे अलग हट करके मेरा जो भी जाएगा, फार्मूला हो या मान के चलिए प्रॉपर्टी हो, सबसे अलग जाएगा। जैसे मैं पढ़ा हूं वैसे आपको पढ़ाऊंगा। तीन एंगल तो इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें मैं एक चीज याद आपको कराता हूं, नब्बे के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। आप बोलिएगा मैं तो ये जानता हूं, बिल्कुल सही बात है। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हिपोटेनस बोलते हैं, या सबसे बड़ी भुजा को भी कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को भी कर्ण ही कहा जाता है। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, परपेंडिकुलर। और बाकी एक जो भुजा बच गया उसे हम लोग आधार कहते हैं, यानी कि आपका हो गया बेस। 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, और जो एगो बच गया उसे हम लोग बेस बोलते हैं, आधार। इसमें हम लोग जो याद करना रहता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर लाल काका वाला जो सूत्र है उसमें tan थीटा बराबर हम लोग याद किए हैं लाल काका वाला में लंब बटा में आधार। क्या लाल काका फॉर्मूला आपको याद नहीं रहे तो ये नहीं निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। tan हो गया, cot हो गया, sin हो गया, cos हो गया, सेक हो गया, कौसेक हो गया, ये इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। जैसे लंब बटा में आधार ये एक अनुपात है, लंब बटा में आधार एक अनुपात है, उस अनुपात को tan कहा गया है। या आधार बटा में लंब को कॉट कहा जाता है, आधार बटा में लंब को कॉट कहा जाता है, ये एक अनुपात है। और आधार बटा में लंब जो अनुपात है उसको कॉट कहा जाता है। तो इसी तरह से 6 होता है और इसको हम लोग हमेशा याद कैसे रखेंगे उसको हम बताते हैं। लाल काका आप भूल जाइए और दिमाग में लाल काका से भी फास्ट आपको याद रहेगा। ये एक बार गौर से देख लीजिए इसको। ए भाई, ये आपका त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, और इसके जस्ट सूर्य भगवान तो उगते ही हैं। हमारे सूर्य भगवान उगे हुए हैं, हमारे सूर्य भगवान यहां पर उगे हुए हैं। हाँ, यहां पर हमारे सूर्य भगवान उगे हुए हैं। आइए देखते हैं, सूर्य भगवान देखेंगे इधर तो ये पूरा क्षेत्र आपका लंब दिखाई देगा,
ये पूरा क्षेत्र कर्ण दिखाई देगा और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है आधार दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के ऊपर में हम लोग साइन याद करेंगे और अंदर में कौशिक याद करेंगे, कौशिक थीटा। यहां पर कॉस थीटा हम लोग याद करेंगे और अंदर में सेक थीटा याद करेंगे। यहां पर हम लोग टैन थीटा याद करेंगे और अंदर में कॉट थीटा याद करेंगे। फिर से देखिए, ऊपर में आपको साइन थीटा और जस्ट उसके अंदर में कौशिक थीटा। यहां पर हम थीटा रखे थे तभी तो सामने में लंब हुआ है, यानी थीटा जहां रखे हैं जिस कोण पर, वहां पर बाहर में कॉस और अंदर में सेक, बाहर में कॉस अंदर में सेक। और जहां 90 डिग्री है वहां पर बाहर में आपको टैन और अंदर में कॉट, बाहर में टैन अंदर में कॉट। याद हो गया होगा। आंख बंद कर लीजिए और देखिए, त्रिभुज के ऊपर में साइन अंदर में कौशिक, थीटा जहां रखे थे बाहर में कॉस अंदर में सेक, और जहां 90 डिग्री है वहां पर बाहर में टैन अंदर में कॉट। याद हो गया ना? हाँ, ऐसे फिगर याद कर लीजिए। फिगर याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो फिर देख लीजिए। ऊपर में साइन अंदर में कौशिक, ऊपर में साइन अंदर में कौशिक, थीटा के पास कॉस अंदर में सेक, थीटा के पास कॉस अंदर में सेक, और 90 डिग्री के पास टैन अंदर में कॉट, 90 डिग्री के पास टैन अंदर में कॉट। हो गया, याद हो गया फिगर। और फिगर मिटा भी देंगे तो सब कुछ बता दीजिएगा। कैसे बताइएगा, बाद में मिटाएंगे। यहां जो है सूर्य भगवान देखेंगे साइन को, सूर्य भगवान ही सब बताएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, अनुपात मान। सूर्य भगवान देखेंगे साइन को, तो साइन के ऊपर में यानी ये वाला भाग और साइन के नीचे में ये वाला भाग क्या क्या है? तो ये वाला भाग जो है साइन के ऊपर में ये वाला भाग है जो लंब का भाग है। किसका भाग है? पूरा ये लंब है। तो साइन के ऊपर में लंब और बट्टा कर्ण होता है। ऊपर में लंब नीचे में कर्ण, तो वही आपका हो जाता है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण हो जाता है, लंब बटा में कर्ण हो जाता है। फिर से देखिए, सूर्य भगवान देखेंगे तो साइन के ऊपर में तो लंब दिखाई देगा और साइन के नीचे वाला भाग ये पूरा कर्ण दिखाई देगा। तो हो गया सूत्र, साइन बराबर लंब बटा में कर्ण, साइन बराबर लंब बटा में कर्ण। क्लियर? उसी तरह से अंदर वाला का उल्टा चलता है। अंदर वाला का उल्टा चलता है कैसे? देखिए, अगर कौशिक के देखेंगे तो कौशिक के ऊपर में क्या दिखाई देगा? उनको लंब दिखाई देगा, नीचे में क्या दिखाई देगा? कर्ण दिखाई देगा। लेकिन उल्टा लिखना है, कौशिक का उल्टा होता है। कौशिक थीटा बराबर, कौशिक के ऊपर में लंब है तो लंब नीचे लिखेंगे और नीचे में कर्ण है। सूर्य भगवान के लिए कौशिक के नीचे में तो कर्ण है ना पूरा भाग, ये तो कर्ण नीचे में नहीं लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि बाहर वाला याद रहेगा तो अंदर वाला को हम लोग याद कर लेंगे। जैसे साइन का याद रहेगा तो कौशिक का याद हो जाएगा। साइन का याद नहीं है, साइन के यानी ऊपर में क्या है? लंब, नीचे में क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, साइन बराबर लंब बटा में कर्ण, और कौशिक बराबर तो कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। हो गया। लाल काका के लगाने के में क्या जरूरत है? लाल काका कुछ काम है का? कुछ काम नहीं है। और उससे ज्यादा पहले ना बताइएगा आप जी। उसी तरह से कौश को, यदि सूर्य भगवान कौश को देखेंगे तो कौश के ऊपर में क्या दिखाई देगा? उनको ये वाला क्षेत्र आधार दिखाई देगा। और कौश के नीचे में, कौश के नीचे में ये वाला क्षेत्र कर्ण है। तो बस यही होता है। कौश बराबर क्या होगा? तो ऊपर में आपका आधार है और नीचे में क्या है? नीचे में क्या है? कर्ण। इनके लिए ऊपर तो इधर ना हुआ जी। सूर्य भगवान के लिए कौश के ऊपर वाला ये भाग हुआ और कौश के नीचे वाला भाग ये हुआ सूर्य भगवान के लिए। हाँ, तो वही ना बताएंगे। देखिए, कौश थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। कौश के लिए ऊपर ये है, नीचे ये है, तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। और अंदर का उल्टा चलवे करता है। और सेक के लिए उल्टा हो जाएगा,
कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। देखिए ना, हमको तो याद हो गया, फिगर याद है, हमको लाल का नहीं याद है, लेकिन फिगर जरूर याद है। साइन तो लंब बटा में कर्ण, कौशिक तो कर्ण बटा में लंब, कौश तो आधार बटा में कर्ण, सेक तो यहाँ कर्ण बटा में आधार हो गया। हाँ, ऐसे आप फिगर आप याद कर लीजिएगा, आंख बंद करके बोल दीजिएगा। और tan बराबर क्या होगा, तो tan देखेंगे तो इसके ऊपर में इधर होता है, इधर तो कुछ ये नहीं है, तो इसलिए tan को और cot को सूर्य भगवान नहीं हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, तो tan के ऊपर में क्या है, लंब, और tan के नीचे में ये वाला क्षेत्र किसका है, आधार का क्षेत्र है। तो यही होता है tan बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। tan के ऊपर में देखिए ना जी लंब है और नीचे में आधार का क्षेत्र है, तो लंब बटा में आधार। ये लाल काका से याद करने का चीज है, दिमाग में फिट हो गया। tan बराबर लंब बटा में आधार, tan बराबर लंब बटा में आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार हो गया, आधार हो गया। और उसी तरह से कॉट का उल्टा चलेगा, कॉट का क्या चलेगा, तो आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। बाहर वाला याद हो गया, अंदर वाला जो है त्रिभुज के अंदर जो लिखे हैं उसको उलट के बोल दीजिएगा, हो जाएगा। जैसे साइन बराबर अभी बताए हैं, साइन बराबर लंब बटा में कर्ण, तो कौशिक बोल ना दीजिए कर्ण बटा में लंब। कौश याद करवाए हैं आधार बटा में कर्ण, कौश याद करवाए हैं आधार बटा में कर्ण, तो सेक बोल ना दीजिए कर्ण बटा में आधार। tan याद करवाए हैं लंब बटा में आधार, tan याद करवाए हैं लंब बटा में आधार, तो कोट बोल ना दीजिए आधार बटा में लंब। हो गया। इसमें लाल काका के कहाँ जरूरत है, फालतू में लाल काका सूत्र याद करते हैं, इससे ज्यादा होगा। इसे जल्दी थोड़े हम लोग लाल काका निकाल लेते हैं। लाल काका लिखिएगा फिर समझिएगा, आई तो डायरेक्टे आ रहा है, हमारा पास सब डायरेक्टे हो जाएगा। ये आपको याद हो गया होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अनुपात में हम लोग लिखे हैं, यही 6 गो अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये आपको याद हो गया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। आइए हम लोग सूत्र को देखते हैं। ये त्रिभुज वाला जो कुछ भी लिखे हैं इसको माइंड में फिट रखिएगा, बहुत सारे सूत्र इससे बनते हैं। जैसे 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 साइन इंटू कौशिक बराबर 1 होता है। आइए देखिए यहां पर सूत्र देख लीजिए। पहला सूत्र साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा और इंटू कौशिक थीटा, ये दोनों का गुना कर दीजिएगा तो 1 होगा। केवल साइन का बोलना होगा तो 1 बटा में कौशिक होगा, केवल कौशिक बोलना होगा तो 1 बटा में साइन होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, आइए देख लीजिए। साइन का साइन ए नहीं, गुना में ना है, बराबर को साइड जाएगा तो भागा में ना जाएगा जी, हाँ भागा में जाएगा। तो देखिए 1 बटा में कौशिक थीटा, अगर कौशिक के साइड रखते हैं, कौशिक थीटा को इस साइड रखते हैं, तो साइन गुना में है, उन्हें जाके भाग में 1 के बटा में साइन चल जाता है। इसीलिए हो जाता है, यदि आपको साइन थीटा बोलना हो तो 1 बटा में कौशिक बोलिएगा, और कौशिक बोलना हो तो 1 बटा में साइन बोलिएगा। साइन थीटा बराबर 1 बटा में कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा होता है। याद हो गया होगा। उसी तरह से ये दोनों को गुना करिएगा तो 1 प्राप्त होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। मल्टीप्लाई करिएगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। अगर सेक का निकालना होगा तो 1 बटा में कॉस हो जाएगा, और कॉस का निकालना होगा तो 1 बटा में सेक हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, कॉस थीटा को इधर ही छोड़ दिए, ये जो गुना में है उन्हें जाके भाग में हो जाएगा। 1 के बटा में देखिए आ गया सेक थीटा। और सेक को अगर हम इस साइड रखने देते,
रहने देते हैं तो कॉस होने जाके 1 के बाटा में आ जाता है, यानी कि आपका कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा होता है। कैसे? फिर से आइए ये दोनों के गुना करेंगे, 1 होगा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा बराबर कोई पूछेगा तो 1 बटा में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर कोई पूछेगा तो 1 बटा में साइन थीटा। ठोकले जवाब दीजिएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। और कोई कॉस पूछेगा तो 1 बटा में सेक, और कोई सेक पूछेगा तो 1 बटा में कॉस थीटा। दिक्कत नहीं ना। उसी तरह से इसको भी दोनों के गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा बराबर कोई पूछ दे तो 1 बटा में कॉट, और कॉट पूछ दे तो 1 बटा में टेन। याद करने का चीज है, ये तो एकदम रसगुल्ला। आइए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। और टेन थीटा बराबर कोई पूछ दे तो 1 के बट्टा में कॉट चल जाएगा, और कोई कॉट थीटा बराबर पूछ दे तो 1 के बट्टा में आपका टेन थीटा चल जाएगा। याद हो गया जी? याद हो गया? इसमें कोई चीज याद करना था। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन बराबर 1 बटा में कॉट होता है, कॉट बराबर 1 बटा में टेन होता है। कॉस इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस बराबर 1 बटा में सेक होता है, और सेक बराबर 1 बटा में कॉस होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन होता है, साइन बराबर 1 बटा में कॉसेक होता है। पागल हो जाइएगा, हाँ, लेकिन मैं आपको पागल नहीं होने दूंगा। आइए हम लोग देखते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस साइड वाला। ओके, मैं और भी फॉर्मूला बता रहा हूं, और ये याद हो गया है ना। साइन थीटा बराबर, तो ये वाला याद है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, और कोसेक बराबर कर्ण बटा में लंब, और कॉस बराबर तो आधार बटा में कर्ण, और सेक बराबर तो आपका कर्ण बटा में आधार हो गया, और टेन थीटा बराबर तो लंब बटा में आधार, और कॉट बराबर तो आधार बटा में लंब। क्लियर। आइए एक सूत्र और बताते हैं आपको। देखिए एक स्क्वायर वाला सूत्र आता है, और स्क्वायर वाला सूत्र बड़ा आपको दिक्कत करता होगा। मैं आपको उससे रूबरू करवाता हूं। इसका स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है वो रूट में भी चला जाता है। आइए उससे हम रूबरू आपको कराते हैं। हाँ, देख लीजिए कैसे होता है। ये बहरी वाला क्या गुना करेंगे? नहीं, स्क्वायर करेंगे। और ये देखिए कर्ण है। कर्ण जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए हम लोग ऐड करेंगे। यानी पहला सूत्र जो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ध्यान से देखिए ना जी, बाहर में साइन है, बाहर में कॉस है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे 1 प्राप्त होगा। बस वही याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और वही चीज यदि केवल साइन को हम इस साइड छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इन्हें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस इस साइड रहता, कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड रहता, तो साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, बराबर को साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। तो ये बनाने का चीज है। देखिए ना जी, पॉजिटिव है, होने जाएगा तो निगेटिव हो गया। तो जब साइन स्क्वायर का अगर जानना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर कॉस स्क्वायर थीटा का जानना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद हो गया जी? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और केवल साइन स्क्वायर का जानना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और केवल कॉस स्क्वायर का जानना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर? और वही मान के चलिए कि आपका रूट वाला कैसे आता है, तो वो देख लीजिए। जैसे यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर जो उस साइड जाएगा तो रूट चढ़ता है, यानी कि केवल कॉस थीटा का जानना हो तो ये आपका स्क्वायर उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और केवल साइन का जानना हो तो साइन थीटा का जानना हो तो ये साइन के ऊपर में स्क्वायर जो है इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका फॉर्मूला होता है।
केवल साइन का जानना हो तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और केवल कॉस का जानना हो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, कॉस का केवल जानना हो तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस, और ये आपका साइन का जानना हो तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का जानना हो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करने का थोड़ी चीज है ये सब। आइए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। टेन स्क्वायर जो है घटता है, टेन स्क्वायर जो है घटता है, किस में से घटता है? तो सेक स्क्वायर में से, याद रख ले रहिएगा। आगे देखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा घटता है तो 1 प्राप्त होता है, लेकिन टेन किस में से घटता है? सेक में से घटता है, सेक स्क्वायर में से घटता है। आइए देखिए, सेक स्क्वायर थीटा में से घटता है तो 1 प्राप्त होगा। याद रहेगा? अरे टेन स्क्वायर घटता है, याद रहेगा ये बात। टेन स्क्वायर घटता है, घट गया है टेन स्क्वायर तो 1 आया है, लेकिन किस में से घटता है? तो सेक स्क्वायर थीटा में से, सेक स्क्वायर थीटा में से घटता है। यही बस याद रख ले रहिएगा, टेन स्क्वायर थीटा घटता है सेक स्क्वायर थीटा में से। आइए बाबू देखते हैं, माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि एक तो है ये है इस साइड, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपका सेक का क्या हो गया? सेक इधर ही रह गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, और वही देखिए -1 जाके उस साइड क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब वही देखिए, इधर देखिए ध्यान से, टेन को ये नहीं छोड़ दिए, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ दिए, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो ये आपका टेन स्क्वायर बराबर बोलना हो तो सेक स्क्वायर -1 बोलिएगा, टेन स्क्वायर बराबर बोलना हो तो सेक स्क्वायर -1 बोलिएगा, और वही सेक स्क्वायर बराबर बोलना हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बोलिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान के चलिए स्क्वायर उधर जाता है तो रूट चढ़ेगा, जैसे देख लीजिए इसका स्क्वायर अगर टेन का यदि स्क्वायर एन आएगा, टेन केवल अकेले है, स्क्वायर एन आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। और वही मान के चलिए कि सेक का केवल जानना है तो ये जाएगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही आपका सूत्र है। एक बार बस याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। केवल सेक स्क्वायर का बोलना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बोल दीजिए, केवल टेन स्क्वायर का बोलना है तो सेक स्क्वायर -1 बोल दीजिए, सेक स्क्वायर -1 बोल दीजिए, टेन स्क्वायर बराबर। यही आपका फॉर्मूला है। अब वही मान के चलिए कि खाली टेन बोलना है तो अंडर रूट बोल दीजिए सेक स्क्वायर -1, केवल सेक स्क्वायर बोलना है, सॉरी केवल सेक का बोलना है तो अंडर रूट बोल दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्या है? कुछ भी नहीं है। माइंड में तो रखिएगा फॉर्मूला, इसको रख लीजिएगा। उसी तरह से देखिए कॉट का भी होता है, यहां पर देख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा भी घटता है तो 1 बचता है, लेकिन किस में से? अरे कॉट किस में से घटेगा तो 1 बचेगा? कॉसेक स्क्वायर में से, कॉसेक स्क्वायर थीटा में से घटता है तो 1 बचता है। कॉट भी घटता है कॉसेक में से, और टेन किस में से घटता है तो सेक स्क्वायर में से। यही आपका फॉर्मूला है। देखिए बाबू, कॉसेक को ये नहीं छोड़ दिए, कॉसेक स्क्वायर को ये नहीं छोड़ दिए, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे कॉट निगेटिव था तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव ना होगा जी। अच्छा, और कॉट को ये नहीं छोड़ दिए तो 1 आएगा इधर तो निगेटिव में ना आ जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ना, कॉट स्क्वायर बराबर। यही आपका फॉर्मूला है। यदि मान के चलिए स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाएगा, जैसे कि आपका केवल कॉट का जानना होगा तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर -1, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर -1, और केवल कॉसेक का बोलना होगा तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। किसका? कॉसेक थीटा का। रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर होने जाता है तो रूट चढ़ जाता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। याद हो गया जी फॉर्मूला? ये बेसिक फॉर्मूला था, ये तो आप लोग 9th 10th में पढ़े हैं ना। हाँ वही चीज़ है।
आइए हम लोग आगे देखते हैं। 9th 10th तक थोड़े बताएंगे, 11th में आप लोग पढ़े होंगे चतुर्थांश वाला फॉर्मूला, पढ़े हैं? हाँ, तो चतुर्थांश वाला फॉर्मूला में क्या पढ़े थे सर, क्या पढ़ाए थे? कुछ याद आ रहा है जी? याद आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो चतुर्थांश वाला में सर जो बताए थे कि चतुर्थांश होता है। आइए इधर देख लेते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूला पर ले जाएंगे। ये आपका चतुर्थांश हो गया। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। चतुर्थांश भी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद भी बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। समझना वो नहीं है कि क्या बोलते हैं, समझना ये है कि हम लोग को जो चालू होता है इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है एक्स, और ऊपर में वाई जो होता है पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल आपको इंडिकेट करा रहा हूँ। जो यहाँ होता है मूल बिंदु होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को देखना है कि जो चालू होता है डिग्री यहाँ से चालू होता है, धीरे धीरे बढ़ेगा एंगल का मान, धीरे धीरे बढ़ेगा और कहाँ जाएगा 90। तो यानी यहाँ पर जो होता है 0 डिग्री होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एंगल जो होता है 90 डिग्री। ये हो गया, देखिए ना जी, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री हो गया ना। तो ये जो होता है पूरा का पूरा एक चतुर्थांश जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो एक और चतुर्थांश बढ़ेगा तो फिर 90 ना बढ़ेगा जी, 100, 110, 120, 150, 160, 170, 180। कहिए क्यों? क्योंकि इतना बढ़ा 90 तो फिर बढ़ेगा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। और एक सीधी लाइन को 180 डिग्री बोलते हैं, पाई भी बोलते हैं। फिर 90 डिग्री बढ़ेगा तो 270 डिग्री, और फिर 90 डिग्री बढ़ेगा तो 360 डिग्री, 360 डिग्री। वही वृत्त का एक चक्कर लगाने पर 360 डिग्री आप पढ़े होइएगा कि वृत्त जो होता है पूरी, देखिए ना, 0 डिग्री से चालू किए 90, फिर 90 तो यानी 180 हो गया, फिर 90 तो 270 हो गया, फिर 90 बढ़ा तो 360 हो गया 360। हाँ, पूरा एक चक्कर जो वृत्त लगाता है वो 360 डिग्री का चक्कर काटता है। तो यहां से बस याद रखना है कि 90 डिग्री होता है, और एक सीधी रेखा जो होता है 180 डिग्री होता है। इसको पाई भी हम लोग बोलते हैं। पाई का मान जो याद किए हैं आप, हाँ, पाई का मान 180 डिग्री भी होता है। रेडियन में नहीं जानते हैं, जान लीजिए, पाई बराबर 180 डिग्री रेडियन में, और पाई बराबर आपको मान 22/7 भी होता है। पाई बराबर 3.14 भी होता है। तो पाई बराबर 180 डिग्री, इस लाइन को, सीधी लाइन को पाई बोलते हैं। और कहिएगा पाई का उपयोग क्यों किया गया, मैं उतना बहस नहीं करना चाहता हूं, ना तो इस पर बहुत सारा लेक्चर हो जाएगा, लंबा दिया जा सकता है पाई के ऊपर। सूत्र में बहुत जगह देखे हुए है कि क्षेत्रमिति का सूत्र जो होता है, जिसमें आयतन निकालना होता है या क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसमें पाई का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है पाई का यूज, और किसी किसी सूत्र में नहीं मिलता है, क्यों? तो ध्यान रखिएगा, जहां पर गोलाई हो उसका क्षेत्रफल निकालना हो, गोलाई हो उसका क्षेत्रफल या आपको आयतन ज्ञात करना हो, तो वहां पर इस गोलाई का एक्यूरेट आप मान नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि ये मान के चलिए स्क्वायर है, तो इसका मान के चलिए कि निकाल लीजिएगा लंबा, मान के चलिए स्क्वायर में तो सब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है। आयत है तो इसका तो एक्यूरेट आपको मालूम है, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। घन आकार के है तो उसका निकाल लीजिएगा। लेकिन गोलाकार भाग में क्षेत्रफल निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं होता है। इसीलिए पाई जो होता है अपरिमेय होता है, क्योंकि इसका ये एक निश्चित नहीं है, मान जो है निश्चित नहीं है। तो उसी के लिए एक निश्चित मान
प्राप्त करने के लिए, एक सीधी लाइन लाने के लिए क्या किया जाता है, पाई का उपयोग किया गया है, एक सीधी लाइन में आने के लिए। तो आपको उसी सूत्र में पाई मिलेगा जहां पर जैसे कि वृत्त हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, सब गोले रहता है, उसमें सीधा सीधा नहीं ना रहता है जी, गोलाकार रहता है। शंकु में भी गोलाकार रहता है, बेलन में भी गोलाकार रहता है, अर्धगोला में भी रहता है, आपका पूर्ण गोला है उसमें भी आपको गोलाकार भाग मिलेगा। आयतन ज्ञात करना हो या क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, गोल है ना भाग, तो उसमें आपको पाई का सूत्र मिलता है। पाई उसको क्या करता है, सीधा करता है उस गोलाकार को। अब समझ में आ गया होगा कि काहे ये सब में हम लोग पाई का सूत्र याद करते हैं। हाँ, चतुर्भुज में पाई का सूत्र नहीं मिलेगा। चतुर्भुज में कहीं गोल भाग है, आयत में वर्ग में कहीं गोल भाग है नहीं ना, तो इसमें पाई नहीं मिलेगा। जहां गोलाकार भाग हो वहीं पर पाई का प्रयोग आपको किया जाता है, उसी में देखने को भी मिलेगा। हाँ, आज से जान गए ना, याद रख ले रहिएगा। पाई का प्रयोग वहीं होगा जहां गोलाकार भाग होगा, जैसे आपका शंकु हो गया, बेलन हो गया, अर्धगोला हो गया, बहुत सारे चीज है, वलय भी हो गया। हाँ, कहीं वलय का होता है सर, हम लोग बाढ़ उड़ आता है तो देखे हैं, मोटरसाइकिल वाला ट्यूब में एकदम हवा भर के कोचिया के कूद जाते हैं पानी में लेकर के, और उसी पर हम लोग तैरते हैं और स्नान भी करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो वो जो ट्यूब में जो हवा भरा हुआ है गोलाकार है, उसी को वलय बोला जाता है, क्योंकि बीच में खाली है और क्षेत्रफल भी, उसमें आयतन भी है, कुछ आकार भी है। तो जो ट्यूब हो गया वो आपका वलय हो गया। तो इस सब का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, आयतन निकालना हो ट्यूब वगैरह का, तो उसमें क्या होता है, पाई का इस्तेमाल किया जाता है। या आपका छीनक हो गया, छीनक भी गोलाकार रहता है, बल्टी एक छीनकार भाग का होता है, उसमें भी आपको पाई का सूत्र यूज होता है, पाई उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम लोग पाई पर लेक्चर ज़्यादा नहीं देंगे, ना तो कहिएगा कि सर पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति आ गए पाई पर। नहीं, कभी कभी आ जाते हैं। इधर देखिए बाबू, यहां से हम लोग चालू करेंगे 0 डिग्री से, आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे 90 पर जाएंगे। तो जब आपको 180 डिग्री बराबर पाई होता है, तो 180 डिग्री बराबर पाई, तो 360 बराबर 2 पाई लिख सकते हैं। हाँ, 180 के दुगुना होता है ना, 360 है, तो 180 बराबर 1 पाई, तो यह आपको हो गया 360 बराबर 2 पाई। अच्छा, 180 के आधवा ना है 90, तो 180 बराबर 1 पाई, तो 90 बराबर क्या लिख सकते हैं, आधा पाई, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1/4 जो होता है 90 डिग्री का होता है, यानी कि आधा पाई होता है। यहां से बढ़ेंगे आधा पाई, फिर यहां बढ़ेंगे आधा पाई, तो आधा पाई मिल करके 1 पाई हो गया। अब फिर बढ़ेंगे तो आधा पाई बढ़ेगा, तो 1 पाई, आधा पाई, 1.5 पाई। 1.5 पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 पाई। 1.5 रुपया यानी कि 3 का आधा, 3/2 पाई लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ से आधा बढ़ेंगे तो 1.5 पाई, आधा पाई, 2 पाई। देखिए ना जी, आधा पाई हो गया 1 पाई, अब फिर आधा पाई, फिर नीचे में 1 पाई, तो 1 पाई ऊपर में 1 पाई नीचे में, टोटल मिल के हो गया 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये समझ गए, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश बोल सकते हैं। क्या मैं लंब, कर्ण और आधार को भी मिटा दूं? लो मिटा देता हूं। आप लोग कबे से देख रहे हैं इसको। हाँ, मिटा देता हूं। अब ये मत पूछिएगा कि सर इसको काहे नहीं मिटाए, इसको इसलिए नहीं मिटाए, ये बहुत काम का चीज बताए हैं जी। जो त्रिभुजों में बताए हैं ना कि ऊपर साइन होता है, अंदर में कौशिक होता है, थीटा के पास कौस होता है, अंदर में सेक होता है, 90 के पास टेन होता है, अंदर में कॉट होता है। बहुत काम की चीज है। कहिए कैसे? चतुर्थांश यहीं बना देते हैं तब पता चलेगा कैसे। ये देखिए चतुर्थांश हो गया, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 180 डिग्री हो गया,
और ये आपका 270 डिग्री हो गया। क्लियर, कोई बात नहीं। यहां से हम लोग बढ़ेंगे तो ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, ये आपका फोर्थ चतुर्थांश हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट चतुर्थांश में कोई दिख रहा है? कहिएगा सूर्य भगवान दिख रहे हैं। हाँ सही बात है। और सूर्य भगवान जो होता है समभाव में रहते हैं, हमेशा सबके ऊपर समान भाव देते हैं, ध्यान देते हैं। ऐसा थोड़े है कि कहेंगे कि केवल हम उगेंगे लेकिन खाली अमीर आदमी पर उगेंगे, गरीब पर नहीं उगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, भेदभाव किसी के साथ नहीं करते हैं। सबको ऊर्जा देते हैं, पेड़ पौधा हो, कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे कोई भी जीव जंतु जानवर हो, फसल हो, सब पर हमारे आपके अगर धूप नहीं लगेगा शरीर पर, शरीर पियरा जाएगा। ये तो मालूम है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से ही हम लोग क्या है, तंदुरुस्त हैं। आइए, विटामिन डी मिलता है। हाँ आइए देखते हैं, सूर्य भगवान सब पर बराबर देखते हैं, इसलिए सबको क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। सबको क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। इसीलिए ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। किसके कारण? सूर्य भगवान के कारण। सेकंड चतुर्थांश में आपको साइन और कौशिक दिखाई दे रहा है, यही दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड चतुर्थांश में टैन और कॉट दिखाई दे रहा है, यही पॉजिटिव होगा। फोर्थ चतुर्थांश में आपको सेक और कॉस दिखाई दे रहा है, यही पॉजिटिव होगा। ये याद करने का चीज थोड़े है। फर्स्ट चतुर्थांश में आपको सूर्य भगवान के कारण ऑल पॉजिटिव। और सेकंड चतुर्थांश में कौन आ गया, यहाँ त्रिभुज न था जी, पहले देखिए ना मिटाए हुए हैं, अभी त्रिभुज न था। तो वही जो आपका ऊपर में साइन और कौशिक याद करवाए हैं, उस सेकंड चतुर्थांश में चल जाता है, इसीलिए केवल साइन और कौशिक पॉजिटिव होता है। और थर्ड में आपको 90 डिग्री के पास टैन और कॉट था ना, तो वो आपको थर्ड चतुर्थांश में आ जाता है, इसीलिए थर्ड चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और आपको थीटा के पास क्या याद करवाए थे, याद कीजिए कॉस और सेक, तो आपको फोर्थ चतुर्थांश में चला जाता है। इसीलिए फोर्थ चतुर्थांश में आपको क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। याद हो गया? हाँ, और इसका यूज कहाँ होता है आप लोग भी जानते हैं। हाँ, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, इतना नहीं मालूम है कहाँ, 11th का चीज है, ये आपको मालूम होगा, 10th में भी आता है। आइए देखते हैं कहाँ यूज होगा। जैसे कि आप और हम मान जो याद करते हैं, वो केवल हम लोग मान याद करते हैं 90 डिग्री तक का ही। आइए हम लोग मान देख लेते हैं। इसको बता दे कुछ सूत्र। हाँ कहिएगा सर मिटा रहे हैं, कुछ बताए नहीं। आइए, जैसे कि देखिए, साइन 180 डिग्री माइनस मान के चलिए थीटा हो गया, बराबर क्या होगा, इस पर हम लोग आते हैं। इस पर आने से पहले आपको एक दो चीज नोट में बता देते हैं। थीटा जो होता है 90 डिग्री से यहाँ छोटा होता है, क्योंकि त्रिभुज में 90 जब होता है तो उसे समकोण कहते हैं, और बाकी जो थीटा होता है 90 से छोटा होता है। जो 90 डिग्री रहता है उसे समकोण बोलते हैं, सामने वाला कर्ण हो जाता है, बाकी दो है वो 90 से छोटा होता है। तो याद रखना है, थीटा जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। और इसमें देखिए, ये आपका जो लाइन है वाई अक्ष, हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल लाइन कहेंगे इसको, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, जो खड़ी लाइन होता है वो वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। और ये आपको चेंज होता है, ये आपको वाई अक्ष भी बोल सकते हैं, ये चेंज होता है। तो एक चीज नोट में लिखवा दे रहे हैं, वाई अक्ष के सापेक्ष चेंजिंग। और चेंजिंग कैसे होगा, तो त्रिभुज में याद करिए, बाहरी बाहरी कौन था, तो साइन कॉस था, तो वही साइन थीटा जो होगा चेंज होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा जो चेंज होगा साइन थीटा में। अंदर अंदर क्या था वहीं पर जस्ट, तो सेक और कौशिक, तो कौशिक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में, और सेक थीटा चेंज होगा कौशिक थीटा में। उसी तरह से यहाँ पर 90 डिग्री के पास त्रिभुज में क्या बताए थे,
टैन और कॉट, तो टैन कॉट में चेंज होगा और कॉट जो चेंज होगा आपका टैन में चेंज होगा। ये आपका चेंज का फॉर्मूला है। और चेंज कब होगा? केवल y अक्ष के सापेक्ष में, यहां केवल जोड़ लीजिएगा, केवल y अक्ष के सापेक्ष में, यानी y अक्ष के सापेक्ष में बात होगा तभी, यानी कि कह सकते हैं y अक्ष पर कौन कौन सा है, 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री के सापेक्ष में बात होगा तो चेंज होगा। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टैन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टैन में, और सेक चेंज होगा कॉसेक में, या कॉसेक चेंज होगा सेक में। हाँ, आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा। साइन थीटा 180 माइनस थीटा क्या होगा, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा। देखिए बाबू, 180 डिग्री जो है वो यहां है आपका, यहां से चल रहा है और यहां, तो ये आपका कौन सा लाइन आ गया, ये कौन सा लाइन है, एक्स अक्ष का है। चेंज वाला जो बताए हैं वाई अक्ष पर बताए हैं, यानी याद कर लीजिए 90 और 270 पर चेंज होगा, इसके अलावा कभी चेंज नहीं होगा। तो यहां जो बात हो रहा है 180 डिग्री का बात हो रहा है, तो यहां पर चेंज होगा नहीं, चेंज नहीं होगा। चेंज कहां होता है, तो 90 डिग्री पर होता है और 270 डिग्री पर होता है, यहां चेंज नहीं होगा। तो साइन का साइन थीटा ही लिख देंगे, ये थीटा आ जाता है, साइन का साइन थीटा ही लिख देंगे। अब रहा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा इसका मान, क्योंकि हम लोग 90 तक याद किए हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही याद किए हैं। 0 डिग्री का मान, या मान के चलिए कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही हम लोग मान याद किए हैं, अब भी याद किए होंगे यही। और हमेशा उसमें पॉजिटिव होता है, क्यों होता है, देखिए ना जी, 0 डिग्री से आप 90 डिग्री तक जा रहे हैं तो लिख रहा है ऑल पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव मान ही हम लोग याद करते हैं, निगेटिव मान हम लोग नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग 0 से 90 के बीच ही मान याद करते हैं, उसके बाद के मान थोड़े याद किए हैं। उसके बाद के मान याद अगर करना होता तो निगेटिव आता। आइए हम लोग देखेंगे कि 180 पर तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि चेंज होता है 90 270 पर, तो साइन का साइन थीटा हो गया, लेकिन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये जानना बहुत जरूरी है। और ये पकड़ाएगा कैसे, चतुर्थांश से पकड़ाएगा। किस चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा होगा, आइए देखिए, यहाँ 0 से चालू होगा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 90 आया, 90 से बढ़ते बढ़ते 180 आ गया ना। और 180 माइनस थीटा, प्लस थीटा होता तो आगे जाता, लेकिन माइनस थीटा है तो पीछे जाएगा। 180 प्लस थीटा होता तो आगे जाता, तो ये आपका थर्ड हो जाता चतुर्थांश, लेकिन 180 माइनस थीटा है तो पीछे ना जाएगा जी, पीछे जाएगा तो कौन सा चतुर्थांश मिलेगा, सेकंड चतुर्थांश। और सेकंड चतुर्थांश में आपको पॉजिटिव जो होता है साइन और कोसेक होता है, यानी साइन और कोसेक होता है। तो साइन का वैल्यू है तो ये आपका पॉजिटिव होगा, साइन का वैल्यू है पॉजिटिव होगा। क्या है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन का मान हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। उसी तरह से देख लीजिए, यदि कौसेक थीटा अगर मान के चलिए 180 डिग्री अब प्लस मान के चलिए थीटा होता, सॉरी कौसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, कौसेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, व्हाट मान के चलिए दे देता है, तो क्या होगा बताइए आप ही। 180 पर नो चेंज, 180 पर नो चेंज, यानी कौसेक का कौसेक लिख देंगे, कौसेक का कौसेक थीटा लिख देंगे। अब रहा बात कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो जानने के लिए हम लोग जानेंगे कि किस चतुर्थांश में है। 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, आइए देखिए ना, ये 90 है, 180 है, प्लस थीटा आगे बढ़ेगा, यानी थर्ड चतुर्थांश में है। और थर्ड चतुर्थांश में टैन और कॉट का मान पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट का मान पॉजिटिव होता है। तो टैन का मान है नहीं ना, कॉट का मान है नहीं ना,
तो tan और cot का मान रहता तब यहाँ पॉजिटिव लिखते, tan और cot का मान नहीं है इसलिए निगेटिव होगा। क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से मान के चलिए tan 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। तो थीटा जो होता है 90 से थोड़ा कम का मान होता है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि चेंज होगा कि नहीं होगा। 270 पर तो चेंज होता है, 270 की जैसे ही बात करेगा 90 या 270 का तो चेंज होगा, लेकिन tan किस में चेंज होगा, कॉट में। तो लीजिए कॉट थीटा कर दिए, कॉट थीटा कर दिए। अब रहा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव के लिए चतुर्थांश देखना है। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो ये 270 नहीं है जी, ये तो 80 हो गया, ये आपका 270 हो गया, देख लीजिए। अब प्लस थीटा तो आगे जाएगा, अब माइनस थीटा रहता तो 270 से थोड़ा पहले रहता, यानी तृतीय चतुर्थांश में रहता, लेकिन प्लस थीटा है ना, तो 90 से 270 से थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो किस चतुर्थांश में जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कॉस का मान है नहीं, सेक का मान है नहीं, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से आपका कुछ और निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आइए एक दो और हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए सेक 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो 270 पर चेंज होता है, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं, 90 270 चेंज होता है, तो 270 पर चेंज करेंगे। सेक को किस में चेंज कर दें, अरे सेक जो होता है कौसेक में चेंज होता है, कौसेक थीटा हो गया। और प्लस माइनस का रह गया बात, तो किस चतुर्थांश में, तो 270 माइनस थीटा, देखिए ना 270 प्लस थीटा रहता तो चतुर्थ चतुर्थांश में, अब माइनस थीटा है तो 270 माइनस थीटा है तो किस में, यानी तृतीय चतुर्थांश में। यानी tan और cot का मान केवल पॉजिटिव होता है, तृतीय में tan cot का मान पॉजिटिव होता है। ये tan है, ये cot है नहीं ना, tan यहाँ रहता तब यहाँ पॉजिटिव देते, cot रहता तो यहाँ पॉजिटिव देते, tan cot तो नहीं है तो निगेटिव देंगे, यही आपका हो गया। अब वही मान के चलिए थीटा का कुछ मान रहता 20 डिग्री 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ हो रहता, तो यहाँ पर आ जाता, उतना का मान हम लोग निकाल लेते, कॉस का माइनस है तो माइनस आ जाता। क्वेश्चन आएगा इस तरह से, घबराइए मत, ये थ्योरी मैं दे रहा हूँ। और जैसे मान के चलिए कि आपका साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, क्या होगा, तो वही होगा 360 माइनस थीटा है ना। पहले हम लोग देख लेंगे 360 पर चेंज होता है नहीं, साइन का साइन थीटा। और आपका यहाँ क्या है, कौन सा चतुर्थांश है, 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 यही लाइन होता है ना, 0 या 360 डिग्री, इसी लाइन को ना बोलते हैं। 360 प्लस थीटा रहता तो आगे जाता है, 360 माइनस थीटा है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस है सेक है नहीं ना, साइन ना है तो निगेटिव होगा। क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री माइनस थीटा दे दे तब तो वही बात है, अरे 90 270 पर चेंज होता है, यहाँ साइन का साइने लिख दीजिए, साइन का साइने लिख दीजिए। और अब 0 डिग्री माइनस थीटा है तो 0 डिग्री तो यही लाइन ना है, अब माइनस तो इधर ना होगा, अब प्लस रहता तो आगे बढ़ता, तो 0 डिग्री माइनस थीटा है तो चतुर्थ में है, यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये कॉस ना है ना ये सेक है, ये क्या है, साइन है, निगेटिव होगा। यही 0 में से थीटा घटाइएगा तो क्या बचेगा, माइनस थीटा, या आपको साइन केवल माइनस थीटा भी रहता तो क्या होता है, यही चीज होता है, क्योंकि 0 में से माइनस थीटा घटाइएगा तो माइनस थीटा होता है, तो यानी यही होता है माइनस साइन थीटा। अगर इस तरह से भी दे दे तो गड़बड़ाइएगा नहीं। मान के चलिए tan माइनस थीटा दे दे, आप कहिए कि tan माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ 0 सोच लीजिए, 0 डिग्री माइनस थीटा है और 0 डिग्री पर चेंज नहीं होता है, tan का आपका tan थीटा ही हो जाएगा। और यहाँ 0 डिग्री माइनस थीटा है, यानी चतुर्थांश में 0 डिग्री माइनस थीटा है, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में।
अब प्लस थीटा रहता है तो फर्स्ट चतुर्थांश में चल जाता है, यानी चतुर्थ में है कॉस और सेक का मान पॉजिटिव, ना ई कॉस है ना सेक है, क्या है टैन है, तो निगेटिव हो गया। यही आपका, और मान के चलिए थीटा का मान कुछ होता, 45 होता, 60 होता, तो यहाँ 45 आ जाता, मान निकाल लेते हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं आगे, मान देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। त्रिभुज वाला याद कीजिए, ऊपर में बताए थे साइन, अंदर में कॉसेक, थीटा के पास कॉस, अंदर में सेक, 90 डिग्री के पास टैन, अंदर में कॉट। वही जो है चतुर्थांश में जब हम बनाते हैं तो ऊपर वाला जो साइन कॉसेक है सेकंड चतुर्थांश में चल जाता है, 90 डिग्री के पास जो आपका टैन कॉट है वो थर्ड चतुर्थांश में चल जाता है, और थीटा के पास कॉसेक है वो फोर्थ चतुर्थांश में चल जाता है। और उधर कर्ण की तरफ जो सूर्य भगवान है उन्हें कुछ पड़ता नहीं है, तो ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट चतुर्थांश ऑल पॉजिटिव। याद करने का चीज है, माइंड में न घुसा देंगे जी। आइए इधर देखते हैं, आओ देखते हैं। हम लोग जो मान याद करते हैं त्रिकोणमिति में 90 तक याद करते हैं, इसमें 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग को मान पॉजिटिव में ही याद करना पड़ता है, निगेटिव में याद नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश का हम लोग मान याद करते हैं, और फर्स्ट चतुर्थांश का जो मान होता है ऑल पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव रहता है। अच्छा, वाई अक्ष पर चेंज होता है, वाई अक्ष पर क्या क्या होता है, 90 या 270। चेंज कैसे करेंगे, तो साइन को चेंज करेंगे कॉस में, कॉस को चेंज करेंगे साइन में, सेक को चेंज करेंगे कॉसेक में, और कॉसेक को चेंज करेंगे सेक में, टैन को चेंज करेंगे कॉट में, और कॉट को चेंज करेंगे टैन में। आइए हम लोग मान देखते हैं। 0 डिग्री का मान हम लोग याद करते हैं, 30 डिग्री का मान याद करते हैं, 45 डिग्री का मान याद करते हैं, 60 डिग्री का याद करते हैं, 90 डिग्री तक की याद करते हैं, इससे बेसी थोड़े याद कोई करता है। यही होता है ना जी। तो देखिए हम लोग मान कैसे निकालते हैं, जरा उसको देख लिया जाए। 0 डिग्री में 0 भरिए, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 4 जैसा ही गए बाटा में 4 डाल दीजिए, क्योंकि चतुर्थांश 4 गो होता है, और सबके बाटा में 4 डालते जाइए, सबके बाटा में 4। अब कहिएगा कि लोग के जाड़ा लग रहा है सर, कुछ कीजिए, हमने इसको चादर उड़ा दिया। अब इसको क्या करना है, हल कर लेना है। तो 0 अब बाटा 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और रूट से निकालिएगा तो 0 रहेगा। हाँ, इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो होता है त्रिभुज में साइन बताए हैं, अंदर में कौशिक बताए हैं, उसी तरह से मान भी हम लोग याद करेंगे। पहले साइन का मान, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए ना जी, 1/4 क्या होगा, 1/4 रहेगा, कटने लायक थोड़े आगे कटा देंगे। तो 1 को रूट में से निकालिएगा तो 1 होगा, 4 को अंदर रूट के अंदर 4 है, उसको निकालिएगा तो 2 निकलता है ना। हाँ, वो सब आप नहीं बताएंगे यहाँ पर। इसको काटने लायक है तो कटा दीजिए, 1/2 हो गया। अब इसको रूट में से बाहर निकालिएगा तो 1 का रूट 1 होता है, और 2 का रूट नहीं निकलेगा, रूटे में रह जाएगा 2। इसीलिए हम लोग का जो 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, और 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। आगे इसको हल करिएगा, कटेगा नहीं, तो उसको रूट से बाहर निकालिए। अरे √3 ही रह जाएगा, बाहर थोड़े निकलेगा, लेकिन √4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी वही 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है, √3/2 हो जाता है। और 90 कटने लायक है, कटाइएगा तो 1 हो जाएगा। 1 को रूट में से निकालिएगा, 1 निकल जाएगा, यानी 90 का मान 1 हो जाता है। याद हो गया। साइन देखिए, साइन का मान याद कर लीजिए, 0 डिग्री का 0, 90 का 1/2, 45 के 1/√2, 60 का √3/2, 90 का मान 1। याद हो गया। ऐसे नहीं याद हो रहा है तो ऐसे याद कर लीजिए, 0 आधा 1/√2, 0 आधा 1/√2, 0 आधा 1/√2, और √3/2, 60 के मान √3/2 और 90 का मान 1। सबसे ज्यादा आदमी जो भुलाता है
60 वाला भुलाता है, इसलिए याद कर लीजिए साइन 60 के मान √3/2 होता है और 90 के मान 1 होता है। तो 0 आधा 1/√2 और √3/2 और 90 के मान 1, यही आपका साइन का मान हो गया। इधर से याद करिएगा तो कॉस का हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 का 1, 30 का √3/2, 45 के 1/√2 और 60 का कहिएगा तो 1/2 और 90 के कहिएगा तो 0 0 0। याद हो गया जी? याद कीजिए, हमारा पर ताकिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि हमारे अखिया में लिखल है साइन 0 के मान 0 और 30 के मान 1/2, 45 के मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 के मान 1। याद हो गया? और कॉस का मान याद करिएगा तो इन्हें से बोल दीजिए ना, कॉस वाला आ जाएगा। जैसे आप चेक करते रहिए, हम बोल रहे हैं कॉस देखिए 0 का मान 1 और 30 डिग्री का मान √3/2 और 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 डिग्री का मान 0। ये है लिखा, देखिए तो। हाँ, ऐसे आप भी याद कर लीजिए, कुछ है सब, धुआं उड़ जाएगा धुआं। अभी तो शुरुआत किए हैं। देखिए बाबू, साइन का रिवर्स क्या होता है? कॉस। रिवर्स मतलब व्युत्क्रमानुपाती। साइन बराबर हम लोग 1/कोसेक याद किए हैं ना, साइन बराबर 1/कोसेक। हाँ, तो यहाँ पर भी मान भी वो सही चलता है। साइन का मान जो है उसको रिवर्स कर दीजिएगा तो कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। किसका आ जाएगा? कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। आइए रिवर्स करते हैं। 0 को उलटिएगा तो इसके नीचे 1 न छिपल है जी, तो 1 ऊपर चल जाएगा, बाटा में 0 आ जाएगा। और किसी के भी बाटा में 0 आ जाए तो वह क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, अपरिभाषित। आपके भी बाटा में अगर 0 आ जाए, बाटा में आपके 0 आ जाएगा तो आप अपरिभाषित हो जाइएगा, इन्फिनिटी हो जाइएगा। याद रख ले रहिएगा। तो इसके बाटा में 1 छुपल है, अब पलट दिए तो 1 ऊपर चल गया, 0 नीचे आ गया। तो जैसे ही 0 नीचे आ गया, अपरिभाषित। क्लियर? इसको पलट दीजिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे छुप गया। इसको पलट दीजिएगा तो √2 ऊपर नीचे 1 छुप गया। इसको पलट दीजिएगा तो 2 ऊपर √3। और इसको पलटिएगा तो 1 नीचे एक छुपल है, छुपल का 1 ऊपर चल गया, और दिखल का 1 नीचे छुप गया। हाँ, छुप गया नीचे। तो ये आपका कोसेक का मान हो गया। कोसेक का मान याद कीजिए, इन्फिनिटी 2√2, इन्फिनिटी 2√2, इन्फिनिटी 2√2 और उसके बाद 2/में √3, 2/में √3 और 1, 2/में √3 और 1 होता है। कोसेक थीटा का मान याद कीजिए। कोसेक थीटा में आपको 0 डिग्री का मान, कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी, कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी, 30 का मान 2 होता है, 45 का मान √2 होता है और 60 का मान 2/में √3 होता है, 90 का मान 1 होता है, 90 का मान 1 होता है। याद हो गया? 90 का मान देखिए यहाँ 1 लिखे हुए हैं। और वही कोसेक का मान को इधर से याद कर लीजिएगा तो सेक का मान हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। जैसे आपका कोसेक का फिर से याद करिए ना जी, 0 का मान, कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी बताए हैं, 30 का मान 2 बताए हैं और 45 का मान √2 बताए हैं और 60 का मान 2/√3 या 90 का मान 1 बताए हैं। हाँ, और सही सेक को इधर से बोल दीजिए। सेक 0 का मान 1 हो जाएगा और आपका 30 का मान क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। 45 का मान क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। 60 का मान 2 हो जाएगा और 90 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। याद करने में कुछ है, धुआं ना उड़ जाएगा। आइए हम लोग tan देखते हैं। tan में आपको सूत्र होता है sin बाई कॉस, tan थीटा बराबर sin बाई कॉस। वो सूत्र नहीं लिखवाए हैं, हाँ लिखवा देते हैं। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बाटा में cos थीटा भी होता है। एक और सूत्र होता है tan थीटा बराबर, हाँ tan थीटा बराबर एक और सूत्र होता है, वो देख लीजिए क्या होता है। तो सेक थीटा बाटा में कोसेक थीटा, tan थीटा बराबर सेक थीटा बाटा में कोसेक थीटा भी होता है, सेक थीटा बाटा में कोसेक थीटा भी होता है। अच्छा, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर देख लीजिए कॉस बटा में साइन, कॉस बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होगा। एक और होता है कॉट का फॉर्मूला जी, आइए देखिए क्या होता है कॉट का फॉर्मूला। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसेक थीटा बटा में आपका हो जाएगा सेक थीटा, कोसेक थीटा बटा में सेक थीटा।
इसको भी याद रख ले रहिएगा। तो वही जो हम बोले अभी, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस। तो साइन 0 का मान रख दीजिएगा और नीचे में कॉस 0 का मान रख दीजिएगा, दोनों को हल कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 0। उसी तरह से आपका 30 के याद करिएगा तो 1/√3, 1/√3, 45 का 1 हो जाएगा, कट कट के रख के देख लीजिएगा। जैसे कि आपको टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस, 45 का मान जानना है तो साइन 45 का मान ऊपर रख दीजिएगा, कॉस 45 का नीचे रख दीजिएगा, कटाइएगा तो कट जाता है, 1 आ जाएगा। उसी तरह से 60 का मान क्या हो जाएगा, √3, और 90 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 90 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो टेन याद कर लीजिए, 0, 1/√2, 45 का 1, 60 का √3 और 90 का अपरिभाषित। इधर से याद करिएगा तो cot थीटा का मान हो जाएगा। जैसे याद हो गया टेन, टेन हमारे साथ बोलिए ना, टेन 0 के मान 0 और टेन 30 के मान 1/√3, 45 के मान 1, 60 के मान √3 और 90 के मान इन्फिनिटी। और cot 0 के मान इन्फिनिटी, देखिए एने से बोल रहे हैं, मिलाते चलिए, cot 0 का मान इन्फिनिटी और cot 30 का मान √3 और 45 के मान 1, 60 के मान 1/√3 और 90 का मान क्या हो गया, 0। ऐसे याद होता है जी, हाँ ऐसे ही याद होता है, ये आपको याद हो गया होगा। हाँ एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, साइन थीटा और कोस थीटा का जो मान होता है, अधिकतम कहां तक होगा, न्यूनतम कहां तक होगा। तो जो मान होता है एक रेखाखंड पर मैं आपको बताऊंगा तो अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान जो होता है अधिकतम +1 और न्यूनतम -1, यानी -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। साइन थीटा या कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान होता है अधिकतम +1 और न्यूनतम -1, यानी +1 से -1 के बीच होता है। किसका मान, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान। रेखाखंड पाएंगे तो अच्छा से लगेगा आपको, और आपको वही सेक और कोसेक का जो मान होता है ये बीच वाला छोड़ के हो जाता है। देखिए ना कैसे, अभी तो त्रिकोणमिति चालू किए हैं, जब बोलिएगा जब तक आप थक नहीं जाइएगा तब तक मैं पढ़ाते रह जाऊंगा, नहीं हो तो 40-50 क्लास लेके आऊंगा, धुआं उड़ा के रख दूंगा। पूरा एक बुक है मेरे पास, मैं बाबा के चेला हूँ, बाबा के चेला हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि कौन बाबा के चेला हूँ, उससे आपको पता चल गया होगा बाबा किसको बोलते हैं। बाबा जो बोलते हैं किसको बोलते हैं आपको मालूम होगा, और उसी बाबा का मैं चेला हूँ। धुआं उड़ा के छोड़ दूंगा, त्रिकोणमिति का पूरा एक बुक पढ़ाऊंगा, कहिएगा सर रहने दीजिए तब जाके छोड़ूंगे। कम से कम 40-50 क्लास देंगे आपको त्रिकोणमिति में। कौनो ऐसा एग्जामिनर होगा ना, चाहे जितना भी भास्ट पूछ दे, ठोकले जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आंसर इतना आपको सक्षम मैं कर दूंगा, ये मेरा दावा है और आपको विश्वास करना होगा। हाँ थोड़ा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर जो है करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप अपना चैनल को लाइक करिएगा, यहाँ पर लाइक का बटन होगा, लाल कलर का दिख रहा होगा, इधर लाइक रहता है और इधर जो सब्सक्राइब का बटन रहता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को क्या करेगा, बढ़ाता है। इसलिए आप लोग से विनती है, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का लिंक जो है, वीडियो का जो लिंक है उसको शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास। यही आपके लिए क्या रहेगा, गुरुदक्षिणा रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं रेखा पर। हाँ रेखा को छोड़ेंगे थोड़े, रेखा को छोड़ना थोड़े है। यहाँ पर आपका 0 हो गया, इधर जाइएगा तो पॉजिटिव होता है, जैसे आपका +1 हो गया, -1, +2 हो गया, +3 हो गया, +4, डॉट 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 डॉट, इधर -1, -2, -3, -4। आइए देखिए जरा गौर से, इस रेखाखंड पर जो आपको 1 है, -1 से लेकर के
और यहाँ +1 है। इसी के बीच जो मान होते हैं किसके रहते हैं? अरे बोलना दीजिए कि सर साइन थीटा या कॉस थीटा का जो मान रहता है +1 से लेके -1 के बीच होता है। अधिकतम +1 और न्यूनतम जो होगा -1 होगा, और बीच में कुछ हो सकता है, 0 भी हो सकता है। हम लोग अभी देखे भी हैं। साइन थीटा का मान थीटा बढ़ता है तब मान में भी वृद्धि होता है, और कॉस थीटा का मान में थीटा का जब जैसे ही कॉस में थीटा का मान बढ़ेगा तब मान में उसकी कमी आता है। नोट करके लिख लीजिएगा। साइन में थीटा का मान वृद्धि होने से मान में भी वृद्धि होता है, और कॉस में थीटा के मान वृद्धि होने पर मान में कमी आता है। नोट करके लिख लीजिएगा, ये चीज हम बताएंगे नहीं अब दोबारा। ये आपको रेखा बता दिए ना, 1 से -1 के बीच होता है किसका मान? साइन या कॉस थीटा का मान। अब बाकी जो बच गया किसके लिए बच गया? तो सेक थीटा या कोसेक थीटा के लिए बच गया। सेक थीटा या कोसेक थीटा के लिए, यानी सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान जो होता है 1 और -1 के बीच में नहीं होता है, बाकी सब जगह इधर भी हो जाएगा। सेक थीटा या कोसेक थीटा का मान 1 और -1 के बीच में नहीं होता है। 1 और -1 के बीच में किसका मान होता है? तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान होता है। और कहिएगा टेन कोट, तो टेन कोट अपरिभाषित है, वो कहीं भी हो सकता है, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। आइए हम लोग देखते हैं जरा इधर। अगर इसको कोड में लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, 1 मिनट, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, थोड़ा स्केच जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोड में। क्या मैं इससे लिख दूं? हाँ ठीक है। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है या आपका कोस थीटा का जो वैल्यू होता है, संकेत में देखिए कैसे देता है, भूलवाएगा आपको। ये जो वैल्यू होगा साइन थीटा और कोस थीटा का, 1 से क्या है? छोटा है। तो 1 से छोटा है ना, तो ये वैल्यू ना छोटा है, तो इसके तरफ एगो खोल दीजिएगा मुंह, छोटा तरफ एगो, या 1 के बराबर भी हो सकता है। तो ये बराबर का साइन हो गया। ये आपका 1 से छोटा होता है और 1 के बराबर भी होता है। उसी तरह -1 से क्या होता है? तो -1 से बड़ा होता है, क्योंकि -1 से ये इधर जाइएगा तो छोटा होगा। -1 से छोटा है -2, -1 से छोटा है -3, -3 छोटा है किस से? -1 से। तो इधर छोटा होता है, तो इधर वाला मान क्या होता है? बड़ होता है, यानी -1 से बड़ा होता है मान। तो बड़ा तरफ हम इन्हें कर दिए, -1 से बड़ होता है ये मान, और -1 के बराबर भी होता है। यही आपका कोड हो गया। कभी कभी इस तरह के ऑप्शन में देगा तो ये सत्य होगा किसके लिए? साइन और कॉस के लिए। उसी तरह से देखिएगा सेक थीटा या आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए क्या सत्य होगा? कोड आपको बना देते हैं। तो ये देखिए ना जी, -1 से क्या हो रहा है? इधर छोटा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। -1 से मान जो होता है छोटा होता है, -1 से मान छोटा होता है। ये आपका कोड हो गया। और 1 से क्या होता है? इधर बड़ा होता है। अरे इधर आता है ना, तो इधर 1 से ही बड़ा ना है, तो 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा होता है, मान जो है 1 से बड़ होता है। तो बड़ तरफ 2 खोल दी, ये कोड होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। आज का जो सेवा है मैं यहीं तक रखूंगा। एक चीज और बता देना चाहेंगे, ये आपका थ्योरम का वीडियो है, ये बेसिक चीज था, ये आप समझ लिए होंगे अच्छा से। आगे और भी बहुत सारे सूत्र हैं, डबल एंगल का, ट्रिपल एंगल का क्या होता है, तो मैं वहीं पर आपको क्या करूंगा उसको बताऊंगा। जहां क्वेश्चन आएगा वहीं पर, और पूरी तरह से आपको त्रिकोणमिति में क्वेश्चन चाहे कितना भी फास्ट पूछ दे, आप एक बार देख करके बना दीजिएगा। सारे टाइप मैं लेके आ रहा हूं। जब बोल दिए कि कम से कम 30, 40, 50 मैं लेके आ सकता हूं टाइप, टोटल जितनी टाइप है सब टाइप लेकर के आऊंगा। बस एक बार आप सपोर्ट कीजिए,
अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। बस यही आपसे आग्रह, विनती, निवेदन है, बस यही कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का सेवा यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम इसी चैनल पर, प्रगति पथ चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।